जैसे आपको क्वेश्चन बोल दे कि भैया टेम्परेचर को इतना गुणा कर दिया गया है तो बताओ ध्वनि की चाल बताओ वायु में कितनी हो जाएगी, तब आपको आंसर कैसे देना होगा। नमस्कार, हाय, हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे मित्र एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का कंपलसरी क्लासेज में। मैं विकास कटारिया। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाने वाली है। एक ऐसा टॉपिक आपकी एग्जाम में फिजिक्स को लेकर के हम देखने वाले हैं। ये फिजिक्स का टॉपिक ऐसा होगा जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे और साथ में वो क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, है ना, ये सभी क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो हम देखने वाले हैं एक पॉइंट के माध्यम से। ये अकेला पॉइंट आपको 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट कराने वाला है। किस प्रकार से ये अकेला पॉइंट एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि आज का टॉपिक हम क्या देखने वाले हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, चलो हम बात करने वाले हैं विद्युत शक्ति के बारे में। अब आपको जैसा कि पता है शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर। शक्ति क्या होती है, P = W/T, यानी कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। जब बात करते हैं यहाँ पे विद्युत शक्ति की, तो विद्युत शक्ति के लिए क्या हो जाएगा, किसी भी परिपथ के अंदर आप प्रति सेकंड जो धारा प्रवाहित कर रहे हो और प्रवाहित करने के दौरान जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। ओवरऑल बात करें तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगी भैया यहाँ पे, W/T, यानी कार्य करने की दर। ठीक है, अब इस शक्ति के द्वारा हम बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव करने वाले हैं और उन्हीं के द्वारा हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहला फॉर्मूला, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, P = W/T। दूसरा देखो, यहीं से एक फॉर्मूला और डिराइव करते हैं। W आपको दिख रहा है, कार्य दिख रहा है आपको। अब इसमें क्या करना है हमें, कार्य जो कि W = क्या होता है, VQ, यानी विभवांतर गुणा आवेश। अब जिनको नहीं पता है ये किस प्रकार से आया है, तो आपको एक डेफिनेशन से जरूर से पता होगी कि भैया जो विभवांतर होता है वो क्या होता है। विभवांतर का मतलब होता है एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने लाने में किया गया जो कार्य होता है वो क्या होगा, विभवांतर होगा। यस और नो। ओके, तो जो एकांक आवेश होता है उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाया गया, जो कार्य किया गया कार्य होता है वही क्या होगा, विभवांतर। तो क्या हम यहां से W की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो W = क्या हो जाएगा, VQ। तो यहां से हमने प्राप्त कर ली W की वैल्यू। अब क्या करने वाले हैं, अब एक बात बताओ, जो धारा होती है, विद्युत धारा होती है, वो क्या होती है। बोले सर जो विद्युत धारा होती है वो प्रति सेकंड जो आवेश प्रवाह की दर होती है, यानी जो आवेश प्रवाह की दर होती है वही क्या होती है, विद्युत धारा, जिसे हम क्या किसके द्वारा प्रेजेंट करते हैं, I के द्वारा। तो I = हो जाता है आवेश प्रवाह की दर, यानी Q/T। यही है ना, बिल्कुल। तो हम यहां से इस धारा के इस फॉर्मूले के द्वारा आवेश का फॉर्मूला यहां से निकाल सकते हैं। क्या, Q = क्या आ जाएगा, IT। बस ये चाहिए था अपने को, आवेश आ गया ना, Q = IT। अब क्या करना है भैया, यहां जो आपने आवेश निकाला है इसको पुट कर देना है इस W वाले फॉर्मूले में। चलो पुट कर दो, ये हुआ W = V × IT, ये हो गया I × T। ठीक है, तो कार्य अपने पास में आ जाता है VIT। अब जो W की वैल्यू हमने निकाली है वो P की वैल्यू में पुट कर दीजिए, तो क्या निकल करके आ जाएगा अपने पास में, मैं इधर लिख रहा हूं, तब वैल्यू आ जाएगी P = VIT। ठीक है, और नीचे क्या लिख रखा है, T, जो कि दर है। अब आपको पता है अनुपात में समान संख्या क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। वैल्यू जो निकल करके आ जाएगी P = VI। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला हो जाता है इस विद्युत शक्ति के लिए। स्टार मार्क कर रहा हूं, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट ये हो गया W/T और सेकंड जो हो गया VI। क्लियर। अब एक काम करते हैं, इस P = VI के अंदर हम ओम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ओम की वैल्यू क्या होता है भैया, ओम का नियम V = IR, यही है। ठीक है, अब हम यहां से ये जो I की वैल्यू दे रखी है धारा की और जो R की वैल्यू दे रखी है, इसका फॉर्मूला निकाल करके बस P = VI के अंदर पुट करना है। सबसे पहले हम इस पूरे विभवांतर का जो V है इसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, यहां पे लिख देते हैं। तो भैया यहां पे अप्लाई कर दो, तो V = IR। देखो यहां पे ऑलरेडी एक I दे रखा है,
अपने पास भी एक आई ऑलरेडी दे रखा है, आई और आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, ये हो गया आई स्क्वायर, और यहां पे क्या है, आर। तो थर्ड जो फॉर्मूला अपने पास निकल के आता है वो हो जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत सिंपल सी बातें ऑलरेडी पढ़ी हैं, हमने अप्लाई कर दी, यस और नो। ओके, तो यहां ये तीसरा फॉर्मूला आ गया। अब हमें ये ओम का नियम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है। इसी से अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन आई आएगा, और जैसे ही हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला वापस से आ जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम निकालने वाले हैं आई की वैल्यू। सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। ठीक है, यही है ना। क्या करना है, इसे पुट कर दो इस फॉर्मूले में, तो P इज इक्वल टू, अब देखो आई स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब क्या कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो यहां से, तो V स्क्वायर अपॉन यहां पे आ जाएगा R का स्क्वायर, और गुणा में कौन है, R है। अब अनुपात की चीजें समान संख्या कट जाएंगी, एक आर से एक आर को कट कर दो, और जो वैल्यू हमारे पास में बच जाएगी P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ये लो भैया, अपने पास में एक और चौथा फॉर्मूला निकल करके आ जाता है। क्लियर। अब देखो यहां विशेष बात क्या है जो हमें याद रखनी है। चारों फॉर्मूले सबसे पहले तो आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं, क्योंकि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होगा, इन्हीं फॉर्मूले से निकल के आने वाला है। दूसरा, यहां पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा वो भी इन्हीं फॉर्मूले से निकल के आने वाला है। ज्यादा हार्ड फॉर्मूले नहीं है बिल्कुल। हमने क्या क्या देखा है, हमने P की वैल्यू निकाली है। सबसे पहले P इज इक्वल टू W अपॉन T। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या निकाल दिया, P इज इक्वल टू VI। तीसरा फॉर्मूला हमने क्या निकाला है, आई स्क्वायर आर। और चौथा फॉर्मूला अपने पास में निकल करके आ जाता है भैया यहाँ पे V स्क्वायर अपॉन आर। बताओ, ये चारों फॉर्मूले अपने को याद रखने होंगे, और इन्हीं के द्वारा प्रत्येक क्वेश्चन को देखना चुटकियों में हम सोल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, यहां पे जो मेजर प्रॉब्लम निकल के आ जाती है वो कौन सी आ जाती है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ना तो चुटकियों में सोल्व कर दोगे। क्यों, क्योंकि वैल्यू दी हुई होगी और उस वैल्यू को हमें अप्लाई करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा, और अपने पास में आंसर आ जाने वाला है। लेकिन जो सेकंड पार्ट आ जाता है थ्योरेटिकल लैंग्वेज वाला, उसमें थोड़ी सी समस्या आ जाती है ना। जब भी क्वेश्चन को सोल्व करो, एक की पॉइंट बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना चाहिए। जब भी क्वेश्चन को सोल्व करने बैठो ना, तो उसमें से वो पॉइंट ढूंढो कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है और वो ऑप्शन के साथ में कैसे अटैच कर रहा है। देखना, इस प्रकार में क्वेश्चन एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूं। सबसे पहले तो ये चारों फॉर्मूले आपको याद रख लेने हैं। अब मैं सिखाता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाने वाले हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो आ जाओ, प्रैक्टिस की बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक प्रतिरोध के द्वारा धारा को आधा किया जाता है तो इसके द्वारा विकसित की गई वाट क्षमता होगी। ये थ्योरेटिकल लैंग्वेज वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर यदि आपने किसी भी बुक में से एक दो लाइनें रट रखी होंगी कि ऐसा ऐसा सीन होता है, लेकिन जरूरी थोड़ी है ना कि उन रटी हुई लाइनों में से एक क्वेश्चन बने। अगर अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो बिल्कुल भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होगा, किसी प्रकार की माइनर मिस्टेक नहीं होगी। बस अप्लाई करना है, फॉर्मूला अपने को ऑलरेडी पता है। क्या किया है, प्रतिरोध के द्वारा उसने धारा को कर दिया है आधा। ये लो, धारा को किया है आधा, और पूछा क्या है, P यानी कि वाट क्षमता। तो एक बात बताइए, जहां पर आ जाए धारा, जहां पर आ जाए प्रतिरोध, और जहां पर हो शक्ति, इन तीनों का कोई रिलेशन आपको पता है क्या? बोले सर पता है। कौन सा? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अभी अभी जस्ट हमने निकाला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, जिसके अंदर हमने देख लिया धारा है, जिसके अंदर शक्ति है और प्रतिरोध है। बस अप्लाई कर दो। क्या किया है, क्वेश्चन ने बोला है कि धारा को आधा किया है, तो आप भी आधा कर दीजिए। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? यहाँ पे 1/4 आ जाएगी। ऑप्शन देख करके आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं यदि आपको ये रिलेशन पता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिरोध पूछा था ना, हाँ अच्छा, यहाँ पे शक्ति P की वैल्यू पूछी थी। अब इसके क्या किस में है भैया? समानुपाती में, रिजल्ट अपने साथ में है, तो 1/4 यहां पे राइट आंसर आ जाएगा, यानी 1/4 से कम तक हो जाएगी इसकी वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। तो ये तो होते हैं इस प्रकार के थ्योरेटिकल लैंग्वेज वाले। और क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन यहां पे आ जाता है कि यदि दो बल्ब, एक की वैल्यू, शक्ति की वैल्यू दे रखी है 150 वाट, और दूसरे बल्ब की वैल्यू दे रखी है शक्ति की 60 वाट, ठीक है,
किसी बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, पूछा है किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा यदि बल्ब किस क्रम में जुड़ा हो, समांतर क्रम में। सबसे पहली बात जान लो यहां पे, अगर समांतर क्रम नहीं भी दे रखा होता तो आपको समांतर क्रम ही मानना है, क्योंकि बल्ब जो डिवाइस है इसको हम मान करके चलते हैं घरेलू युक्ति, और जो घरेलू परिपथ के अंदर जो भी डिवाइसेज लगे होते हैं वो कैसे क्रम में लगे रहते हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हमारे को पता है कि भैया समांतर क्रम में किस प्रकार से प्रतिरोध और शक्ति का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। क्वेश्चन ने क्या दिया है, दो वैल्यू दे दी है, एक दे रखा है 150 वाट और दूसरी वैल्यू जो दे रखी है P2, ये P1 है 60 वाट। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, यानी किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा यदि यहां पे अलग अलग शक्ति की वैल्यू दे रखी है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या समांतर क्रम में आपको एक ऐसा फॉर्मूला याद है क्या जिसमें शक्ति आती है? बोले सर हाँ ठीक है, ठीक है, तो V² अपॉन R। अब आपको बताए व्युत्क्रम का इन दोनों में क्या है, संबंध है भैया। तो अगर आपको क्या चाहिए, शक्ति की वैल्यू ज्यादा चाहिए तो प्रतिरोध को कम करना होगा, प्रतिरोध की वैल्यू अगर आपको ज्यादा चाहिए तो भैया शक्ति की वैल्यू को कम करना होगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बताइए प्रतिरोध किसका ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, शक्ति की वैल्यू को कम करना है। सो राइट आंसर क्या चला जाएगा, जिस भी बल्ब की यहां पे जो पावर है, जो विद्युत शक्ति है कम होगी, वही इसका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, सो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगर श्रेणी क्रम होता तो अपोजिट आ जाता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे बन जाते हैं भैया न्यूमेरिकल वाले, न्यूमेरिकल वाला पार्ट बन जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, दो बल्बों के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जिसमें ए बल्ब का प्रतिरोध 200 ओम है और दूसरा जो बी बल्ब है उसका प्रतिरोध कितना है, 400 ओम है। तो सबसे ज्यादा शक्ति किस बल्ब की होगी। न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन नहीं है, थ्योरेटिकल लैंग्वेज है। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन में ज्यादा इसीलिए लेके आया हूं कि जो भी क्वेश्चन कैसा भी बने ना, आप उसका फट से जवाब दे पाओ। यस और नो। कुछ नहीं दे रखा, एक तो प्रतिरोध ए वाला दे रखा है जिसकी वैल्यू आर ए, कौन सा, 200 ओम दे रखी है, ये लो 200 ओम दे रखी है। दूसरा यहां पे हो गया आर बी, ठीक है, कितनी वैल्यू दे रखी है, 400 ओम दे रखी है। अब अपने को ये पता है कि बल्ब की बात कर दिया मतलब समांतर क्रम की बात करेगा, और पूछा क्या है कि सबसे ज्यादा शक्ति बल्ब की होगी, कौन से बल्ब की होगी, ए की होगी या बल्ब बी की होगी। हमें पता है जो श्रेणी क्रम होता है उसका तुल्य प्रतिरोध ज्यादा होता है ना, और जो समांतर क्रम होता है प्रतिरोध कम होता है। P = V² अपॉन R वापस से एक बार आप अप्लाई कीजिए। क्यों करना है, क्योंकि समांतर क्रम बल्ब की बात करेगा, घरेलू परिपथ की बात कर दिया है। जहां पे प्रतिरोध की वैल्यू होगी ज्यादा, P की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो ज्यादा शक्ति के लिए पूछा है, तो ज्यादा शक्ति के लिए तो आपको प्रतिरोध को कम करना होगा, इसलिए आपको शक्ति की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, ज्यादा। क्लियर है, इजी है ना। तो जिसका भी यहां पे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम होगा, उसकी शक्ति की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। बताओ बात समझ में आ गई क्या। तो ए यहां पे राइट आंसर निकल के आ जाने वाला है। क्लियर, ठीक है। ये तो थे थ्योरेटिकल लैंग्वेज वाले। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पार्ट से कैसे बनने वाले हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। देखिएगा, आपको दे रखा है यहां पे एक तो 100 वाट का बल्ब और इसका विभवांतर वैल्यू दे रखी है V = 200 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, P की वैल्यू कितनी दे रखी है, P = 100 वाट दे रखी है। ओके, पूछा क्या है भैया, लैंप का प्रतिरोध पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा। अब एक रिलेशन बताओ जहां पर PB हो, जहां पर RB हो और जहां पे VB हो। ऐसा कोई रिलेशन है क्या, बोले है सर। कौन सा हो जाएगा, अब आप खुद से देख सकते हो, क्योंकि मैंने सारे के सारे रिलेशन आपको बता रखे हैं। जहां पर कौन कौन आ जाए, VB आ जाए, मैं बताता हूं। जहां पर एक तो प्रतिरोध आ जाए और VB आ जाए और PB आ जाए, इसका मतलब V² अपॉन R वाला यहाँ पे एकदम फिट बैठ जाएगा। बैठेगा या नहीं, बिल्कुल बैठ जाएगा। वैल्यू किसकी पूछी है, वैल्यू पूछी है यहाँ पे प्रतिरोध की। तो मैं यहाँ पे P = V² R वाला अपॉन R वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, V की वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी, 200। अब 2 की कितना हो जाएगा भैया, मैं स्क्वायर पहले ही कर देता हूं। ठीक है, स्क्वायर यहीं पे मैं कर देता हूं, आप सभी को पता है स्क्वायर करना है ना। या लो, हो गया, 200 का स्क्वायर हो गया। अब ऑन R की वैल्यू, P की वैल्यू, क्योंकि अपने को R निकालना है ना, तो फॉर्मूला कैसे निकल के आ जाएगा, V² अपॉन P। ठीक है, अप्लाई कर दो और 100 यहां से, तो 2 0 से 2 0 कट कर दोगे तो कितना, R = वैल्यू आ जाएगी 400 ओम। बताओ बात समझ में आ गई क्या, इजी है ना।
बहुत इजी है, बस फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, ऑप्शन देख करके राइट आंसर टिक करना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है? और यहां ज्यादातर मित्रों के क्वेश्चंस एकदम गलत हो जाता है। वैसे क्या है, दो ऑप्शन आपको दिखते हैं, एक तो यहां पे आ जाता है विद्युत शक्ति और दूसरा ऑप्शन आपको दिखता है विद्युत ऊर्जा। अब इनमें से कौन सा राइट आंसर आएगा? इनमें से राइट आंसर जो जाने वाला है वो है विद्युत ऊर्जा। क्यों? ज्यादातर जो आंसर मिलता है वो विद्युत शक्ति का। अब एक चीज यहां पे समझ लो, जो विद्युत ऊर्जा होती है ना भैया, वो होती है विद्युत शक्ति, ठीक है, विद्युत शक्ति, और साथ में गुणनफल होता है समय का। समझ गए? हां, विद्युत शक्ति और जो समय का गुणनफल होता है कहलाता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत शक्ति, यहां से अगर हम इसका मात्रक भी निकालें तो बहुत ही आसान है, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा और समय के लिए हो जाएगा सेकंड, यानी वाट सेकंड जो यूनिट निकल के आ जाएगी वो विद्युत ऊर्जा की है, ना कि विद्युत शक्ति की। इसे ही बड़ी यूनिट में लिख दो, व्यापारिक यूनिट में लिखोगे तो किलोवाट, और सेकंड के लिए हो जाएगा आवर। यस और नो? तो किलोवाट आवर जो होता है वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, किसका मात्रक हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का, ना कि विद्युत शक्ति का। ठीक है, और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है एक यूनिट। बताओ बात समझ में आ गई क्या? अब जो कंक्लूजन ऑफ क्लास है आज की, जो ये पॉइंट मैंने बताया, और इसमें मैंने थ्योरेटिकल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी दिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दिए, तो क्या एक पॉइंट से 5-6 क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो क्या? देखा, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आप और भी सोल्व कर सकते हो आपकी पूरी फिजिक्स में से। आपको क्या करना है, एक पेज ले लेना है और उस पेज में जितने भी 15 से 20 फॉर्मूले आपकी बुक में दे रखे हैं वो उतार लेने हैं। उतार लिए, अब इनको 1-2 बार पढ़ लेना, बहुत ही इजी है, याद हो जाएंगे। और जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, जहां से भी आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, थ्योरेटिकल लैंग्वेज वाले जितने भी क्वेश्चंस है ना, उन रिलेशन को देख करके, यानी फॉर्मूले को देख करके आप अप्लाई कर देना और प्रैक्टिस बढ़िया सी कर लेना। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिस आपको जरूर करनी होगी। आप एक पेज जरूर से लेना और बना लेना पूरे फॉर्मूले को, और रिलेशन वाले क्वेश्चन जरूर से अटेम्प्ट करना, बस फिर बात बन जाएगी। इस प्रकार से जितने भी ऐसे टॉपिक आपको मिले जहां पर थ्योरेटिकल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलते हैं, उनको इसी प्रकार से सोल्व करो। बात समझ में आ गई क्या? मैं उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी क्लास और कंक्लूजन ऑफ क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरी क्लास का जो मोरल था आपको ये पक्का पता चल गया होगा कि हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, कैसे फॉर्मूले को ही रिलेशन के साथ में रिलेट करना है। एक क्वेश्चन की हेल्प लेकर के मैं और समझाता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन बोल दे कि भैया टेम्परेचर को इतना गुणा कर दिया गया है, तो बताओ ध्वनि की चाल बताओ वायु में कितनी हो जाएगी। तब आपको आंसर कैसे देना होगा? तब आपको पता होना चाहिए कि V जो होता है वो रूट टी, इनमें जो रिलेशन होता है वो इस प्रकार का होता है, समानुपाती रूट टी का होगा। यदि आपको ये याद है तो जवाब भी दे पाओगे। तो जितने भी रिलेशन वाले पार्ट हैं वो आप कवर कर लेना, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी क्लास आपको समझ में आ गई है। अगर आपको क्लास समझ में आ गई है, कुछ आप सीख पाए हैं, तो भैया कंपलसरी क्लासेज को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना बॉस, है ना? एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लासेज के लिए आप कंपलसरी क्लासेज के साथ में जुड़े रहिए। मिलते हैं हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ में। एक और इंपॉर्टेंट सूचना जो मैं आपको देना चाहूंगा भैया, 19 तारीख को, 19 फरवरी को जितने भी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, 500 से अधिक क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। 7 बजे से या रात क्लास 19 तारीख को ये 7 बजे से क्लास चलने वाली है, मैराथन क्लास होगी। इसमें जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन, ऑप्शन और आपका आंसर होने वाला है, ठीक है? तो मिलते हैं 19 तारीख को एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ में, महा मैराथन क्लास के साथ में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मोटिवेट रहिए।